और स्मार्ट मीटर टेंडरों के विवाद को लेकर के ऊर्जा विभाग की क्लीन चिट मिल चुकी है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा बातचीत कर रहे हैं हीरालाल नागर से। विवाद को लेकर के और गोवा में जो जीनस कंपनी है उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया था, उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। लगभग ये काफ़ी पुरानी बात है और उसको अब लगभग साल डेढ़ साल बाद उठाया जा रहा है। ये उसके पहले ही टेंडर फाइनल हो चुके थे और जिस कंपनी को गोवा ने डिस्क्वालीफाई किया था उसने कोर्ट को पुनः वापस उस शर्त को निरस्त किया और वापस गोवा ने भी उस आधार पर उनको पुनः काम प्रारंभ करवाया है। और जहाँ तक हमारे राजस्थान डिस्कोमों की बात है, हमने इस टेंडर में जो प्रक्रिया है उसके तहत केवल वही कंपनी डिस्क्वालीफाई हो सकती है जिसको राजस्थान में ब्लैकलिस्टेड किया गया हो। और दूसरी शर्त इसमें यह है कि वो कंपनी जो कि किसी विभाग में, किसी मतलब संस्था में अगर वो किसी अनियमितता के तहत आईपीसी के तहत वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही हो तो उसके खिलाफ भी राजस्थान में अगर वो रही हो तो वो इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकती है। दोनों शर्तें इस पर लागू नहीं होती है। और ये केंद्र की जो गाइडलाइन थी वो भी एक अलग तरह की गाइडलाइन थी कि जिस दिन टेंडर आमंत्रित किया जाए उस दिन तक का डेट जो है डिसाइड की गई थी उसको लेकर। हाँ, जिस दिन केंद्र ने भी हमारी जैसे 19 फरवरी 2024 को आमंत्रित किया टेंडर और उस दिन तक कोई फर्म ये कोई डिस्क्वालीफाई नहीं थी और उसके बाद गोवा ने इसको जो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जो इसको ब्लैकलिस्टेड किया था तो वो शर्त इस पर लागू नहीं होती है। और वो टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई शर्त ऐसी नहीं जुड़ी हुई थी कि कोई कंपनी अगर गोवा में डिस्क्वालीफाइड होती है तो वो राजस्थान में टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी या ब्लैकलिस्टेड को यहाँ टेंडर अवार्ड नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। नियमानुसार और केंद्र की RDSS योजना के तहत जो टेंडर प्रक्रिया है उसके तहत जो थी उसी के अनुसार ये टेंडर किए गए हैं, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। सर, दोनों कंपनियां जो गोवा में जिसको ब्लैकलिस्टेड किया गया है वो जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से थी और जो राजस्थान में जिनको आवंटित किया गया वो जीनस कम्युनिकेशन के नाम से। क्या कंपनियां अलग अलग थी तो भी इस तरह का विवाद? देखिए, दो कंपनी हैं, जीनस डायरेक्टर भी अलग है, डायरेक्टर अलग है, लेकिन जिस कंपनी को राजस्थान में हमने ये काम दिया है उसने एक्सपीरियंस अपना जो काम लिया है वो जीनस का लिया है, मूल जो कंपनी थी उसका। तो उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि कंपनियां ऑलमोस्ट दोनों एक सिस्टर कंसर्न थी जिसका एक्सपीरियंस यहाँ काम में लिया गया उसको गोवा में डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये इस आधार पर हम नहीं जाएंगे, हम तो इस आधार पर ये कंपनी यहाँ क्वालिफाइंग करती है कि राजस्थान की हमारी जो इस डिस्कॉम की जो टेंडर की शर्तें हैं वो किसी भी तरह से उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। सर, केरल ने आपके बाद में कार्यादेश दिया है, क्या केरल ने आपका जो प्रक्रिया थी उसको अपनाया है? देखिए, केरल ने इसके बाद टेंडर प्रक्रिया हुई उसके बाद आदेश दिया तो केरल ने भी RDSS योजना के तहत जो टेंडर आमंत्रित किए गए उन्हीं शर्तों के आधार पर किए गए। इसलिए उसने भी एक ऑर्डर इसलिए दिया कि वो कि दूसरे राज्य में ब्लैकलिस्टेड हुई थी, ब्लैकलिस्टेड के बाद उसको वापस भी हाई कोर्ट के आधार पर पुनः काम चालू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ भी डिस्क्वालीफाई नहीं होती थी क्योंकि ऐसी कोई शर्त उसमें नहीं थी। सर, प्रक्रियात्मक आपने कहा कि सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें अभी डिस्कॉम्स की तो वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही है। जिस तरह के आपके पैरामीटर तय किए गए थे, लक्ष्य तय किए गए थे, उनके मुकाबले 20% तक भी काम नहीं पहुँच पाया। तो किस तरह से देखते हैं इसको और उसमें त्वरित गति लाया ताकि जो मंशा थी 2028 तक का आपको मैंडेट दिया गया है, 2 साल और एक्सटेंड किए गए, वो पूरी हो पाए? देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने की जो स्पीड है निश्चित रूप से इस कंपनी की कम है। हम इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस पर दबाव बना रहे हैं, इसके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, कंपनी को आगाह किया जा रहा है। अगर फिर भी वो समय रखते हुए अपनी स्पीड बढ़ा करके अधिक से अधिक टीमें बढ़ा करके और अगर अधिक मीटर बड़ा लगा करके और समय पर इसकी प्रोग्रेस नहीं करेगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके और उसको कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी तरीके से किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया गया कि जो कंपनी का काम स्लो है अगर उसमें तेजी नहीं आती है तो सरकार जो है उस पर सख्त एक्शन भी ले सकती है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।